जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि यूपी जीकप काउंसलिंग 2023 के बारे में, जो कि आपकी यहां पर राउंड 2 की स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके मन में एक तो सवाल ये कि राउंड 2 का रिजल्ट कब आएगा, कब हमें राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट होगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा गाइज, जो आपके सामने आपका जो राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आया था उसके बाद में फ्रीज फ्लोट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, फी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्रीज फ्लोट क्या है, इसका अंतर क्या है और फ्रीज फ्लोट कैसे काम कर रहा है, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो अथॉरिटी है यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक, ये जो आपका इसका कंडक्टिंग बॉडी है, इसने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी एक्सप्लेन की है, जो कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि इन्होंने क्या कहा है। ये आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा, जिसको जानने के बाद में आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स है जो कि आपके मन में चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि वन बाय वन मैं यहाँ पर जो इसके मैंने अभी आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं वो कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और उसी के आधार पर फिर मैं आपके लिए यहाँ पर ये अपडेट लेकर के आता हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था कि बस इसके बारे में एक बार दो बार आपको अपडेट कर दूंगा, बट फिर जब मुझे लगा कि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है और आप इसके बारे में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो चलिए एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज, पहले तो आप यहाँ पर ये जो वेट कर रहे हैं कि आपने भी अभी जो चॉइस फिल की थी आपकी राउंड 2 की, उसका जो रिजल्ट है या फिर कह लीजिए कि उसका जो सीट अलॉटमेंट है वो कब होगा। तो अभी आपका आने वाले आज 26 अगस्त में मैं इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मे बी आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपका राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट या फिर कह लीजिए कि रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वो आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से ऐसे ही बता दिया जाएगा जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। अभी आपको जो चिंता करनी है या फिर जो आप चिंता कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए। तो गाइज, जब आपका राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आया था तो आपने इसमें देखा कि आपके सामने यहाँ पर इस तरह से 5-6 एक्स्ट्रा ऑप्शन आए थे। पहला था आपका व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो ये जो आपके ऑप्शन है ये आपके राउंड 2 का जब रिजल्ट आएगा, जो आपकी काउंसलिंग हुई है, जो आपकी अभी चॉइस फिलिंग हुई है, उसमें भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप राउंड 2 का वेट करें रिजल्ट के आने का, सीट अलॉटमेंट होने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की है, क्योंकि यही आपके जो स्टेप है वो आपके राउंड 2 के अंदर एंड बाकी के जितने भी राउंड होंगे उसमें फॉलो किए जाएंगे। तो आपने देखा था कि व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो आपने अपना रिजल्ट चेक किया जहां पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, चॉइस नंबर, अभी चॉइस नंबर यहाँ पर 49 ही क्यों है। तो जो कैंडिडेट ने जब अपनी चॉइस फिल की थी तो उसने क्या पता कितनी चॉइस फिल की थी, तो उनमें से जो उसको सीट अलॉट हुई है वो उसकी चॉइस नंबर 49 वाली हुई है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर वो हो जाता है कि आपने मान लीजिए 50, 70, 80 चॉइस फिल की है, तो आपको कौन से नंबर वाली चॉइस यहाँ पर अलॉट हुई है, ये तो इसका मतलब वो है। फिर आता है इंस्टीट्यूट नेम की, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिला है, प्रोग्राम नेम क्या था, रैंक कितनी थी। तो रैंक यहाँ पर इस कैंडिडेट की 1,36,702 थी। स्ट्रीम एंड ये अलॉटमेंट कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तो ये तो ही उसकी जानकारी। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन है सबमिट विलिंगनेस का। तो जब आप सबमिट विलिंगनेस के सेक्शन पर आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है विलिंगनेस सिलेक्शन, जहां पर है पहले पे फ्रीजिंग और दूसरे पे फ्लोटिंग। तो फ्रीजिंग का मतलब आप समझ लीजिए फ्रीजिंग यानी कि नो अपग्रेडेशन। साथ ही कहा कि इंप्लाइज द कैंडिडेट विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एंड रिमेन विद द प्रोग्राम एंड द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हर हिम। यानी कि अगर आप यहाँ पर फ्रीजिंग सेलेक्ट कर लेते तो फिर आपका कोई अपग्रेडेशन यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एंड जो कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोग्राम मिला है या फिर जो इंस्टीट्यूट मिली है, जो उसको अलॉट की गई है, वही इसकी फाइनल रहेगी, उसको वही एक्सेप्ट करनी होगी और उसी के साथ उसको रहना होगा। तो फ्रीजिंग का मतलब ये है, अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि मान लीजिए आपने कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया और आपको वही यहाँ पर मिल गया है, तो फिर आप ये चाहते हैं कि मुझे किसी अन्य राउंड में नहीं जाना है, मैं इसको फाइनल कर देता हूँ और मैं फ्रीज करके बाकी के जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लेता हूँ। बट अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो आगे आने वाली राउंड है उनमें भी मैं चॉइस को फिल करूँ और उनमें भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा
करके देखो कि हाँ क्या पता मुझे उसमें भी सीट अलॉट हो जाए। अगर आपका रैंक या फिर स्कोर अच्छा है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस वाले राउंड के अंदर या फिर जो भी आपका राउंड है उसमें आपको आपकी मनपसंद की सीट या फिर इंस्टीट्यूट अलॉट न हुई है तो फ्रीजिंग का मतलब ये हो जाता है कि आपकी यहाँ पर ये फाइनल हो जाएगी जो भी आपको अभी यहाँ पर मिली है। फिर है दूसरा आपका फ्लोटिंग, तो इसमें कहा कि यस अपग्रेडेशन, यानी कि अपग्रेडेशन यहाँ पर इसमें एलिजिबल है। इंप्लाइज द कैंडिडेट विलिंगनेस टू बी कंसिडर फॉर ऑल द हायर प्रीफर्ड चॉइसेस अक्रॉस, यानी कि कैंडिडेट को यहाँ पर ये अनुमति मिल जाएगी जो आपकी आगे हायर प्रीफर्ड चॉइसेस आएगी अक्रॉस द इंस्टीट्यूट्स, उनमें आप यहाँ पर चॉइस को फिल कर पाएंगे। एंड जो आपके अन्य राउंड होंगे उनमें भी आप यहाँ पर चॉइस को फिल कर पाएंगे, उनमें भी आपको यहाँ पर मौका मिलता रहेगा। अगर आप सेकंड राउंड के अंदर कोई सीट अलॉट हो जाते हैं, आपको मिल जाती है, तो फिर आप वहाँ पर उसमें भी चाहिए तो फ्लोट कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस वाले राउंड में भी नहीं चाहिए, मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूँ, तो वो आप करते रहेंगे। ये तो इन दोनों का मतलब ये है कि मान लीजिए चलो अब आपको क्या है कि आपने समझ लिया कि फ्रीज क्या है और फ्लोट क्या है। अब आपको फ्रीज करना है कि हाँ चलो मेरी मनपसंद सीट मिल गई है, मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। अब आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने के बाद में यहाँ पर है आपका सीट अलॉटमेंट पे सीट एक्सेप्टेंस फी, तो आप इस सेक्शन के ऊपर आएंगे। इस सेक्शन पर आने पर अभी आपके कुछ कैंडिडेट के सामने ये एरर आ रहा है कि इनवैलिड ऑपरेशन, इधर यू हैव नॉट कंप्लीटेड प्रीवियस मैंडेटरी स्टेप्स और रिक्वायर्ड कंडीशन आर नॉट मैच्ड, यानी कि अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय, क्योंकि जब भी आपने तब भी आपने चॉइस फिल की थी या फिर किसी राउंड में आपने अगर कोई मिस्टेक की है, कोई स्टेप को मिस किया है, कोई जानकारी को मिस किया है, तो ऐसे में आपके सामने ये एरर आ सकता है। बट अगर आपका सब कुछ सही रहा है तो फिर आपके सामने ये एरर नहीं आएगा। आप यहाँ पर पे सीट एक्सेप्टेंस फी को सही से एक्सेस करेंगे। यहाँ पर जो आपने अभी अपनी विलिंगनेस सबमिट की है, आपने फ्रीज कर दिया है, तो फिर आप यहाँ पर जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर फ्लोट किए हैं तो फिर फ्लोट करने पर आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अभी फ्रीज फ्लोट को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर होम पेज पर ही डाली है, क्योंकि इसके बारे में आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो एक बार फिर से कहा कि सबमिटिंग द विलिंगनेस एंड पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर बोथ फ्रीज एंड फ्लोट कैंडिडेट आर मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु गोट अलॉटेड ए सीट, यानी कि जो आपकी यहाँ पर विलिंगनेस सबमिट है और जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी है फ्रीज एंड फ्लोट दोनों के लिए वो अनिवार्य है फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर जिनको यहाँ पर सीट अलॉट की गई है। फेलियर टू कंप्लीट दिस टास्क बाय द गिवन डेडलाइन, अगर आप यहाँ पर इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते तो ऐसे में यहाँ पर जो आपको सीट अलॉट की गई है वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। एंड जो बाकी के राउंड है उसमें भी आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा इन्होंने आपको कहा है। इसके बाद 2 पॉइंट में ये भी कहा कि ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड विलिंगनेस एज फ्रीज, यानी कि वो सभी कैंडिडेट जिसने की विलिंगनेस सबमिट विलिंगनेस के सेक्शन में फ्रीज को ऑप्ट किया है, फ्रीज को चूज किया है, यानी कि नो अपग्रेडेशन, तो मैंडेटरीली पे दी बैलेंस एडमिशन फी, उनको जो भी उनके ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो फी पे करनी होगी लॉगिन करने के बाद में। एंड फिर जो आपका ये जो करनी है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में करनी है। फेलियर टू पे, जो आपकी एडमिशन फी अगर आप उसको पे नहीं कर पाते दिए गए टाइम के अंदर, तो फिर ये भी आपकी यहाँ पर सीट कैंसिल हो जाएगी और आप फिर आगे किसी भी राउंड के अंदर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर आपको क्लैरिफाई किया, जो कि मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब गाइज यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो कहाँ पर होंगे उसके बारे में जान लीजिए। तो बोला है चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कैंडिडेट इसको अपनी सबमिट विलिंगनेस के अंदर जो सीट को फ्रीज कर देंगे तो फिर उनको यहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना है। तो रिपोर्टिंग सेंटर यहाँ पर लिस्ट आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो आपको होम पेज पर यहाँ पर मिल जाएगी लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लोकेशन पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के ऑप्शन है। तो इनमें से जिस पर भी आप कराना चाहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर भी आपकी डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक रिपोर्टिंग सेंटर मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो उसमें आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब आपको कराने होंगे। फिर आप यहाँ पर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आकर के जो भी आपका लेटर है वो डाउनलोड कर लेंगे। एंड देन आप पे एडमिशन फी, यानी कि ये जो मेन एडमिशन फी है वो पे करेंगे। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे किसी भी राउंड की काउंसलिंग के लिए या
फिर किसी भी राउंड का रिजल्ट आने के बाद में। तो गाइज आपको आई होप यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपके सामने अभी भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक्टिव है तो आप चॉइस फिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है। एंड जो बाकी के राउंड होंगे उसके बाद में उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर अभी भी कोई आपका सवाल डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के इनमें से कि मैं कोई आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ अगर अभी भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। जब आपका रिजल्ट आएगा राउंड 2 का काउंसलिंग का तो फिर उसके अंदर वो जो आपके कमेंट्स आएंगे वो मैं कंसिडर करने की कोशिश करूँगा और उनके आंसर भी आपको अच्छे से देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा।